दिस इज सृष्टि। जय श्री कृष्णा सभी को। ये मेरी सब्सक्राइबर है, तो इनका जानना था कि इनकी लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, हार्डशिप्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं। तो ये अपनी रेड होना चाहती थी करंट सिचुएशन से। ठीक है, तो इनकी लाइफ में क्या है, मतलब ये कैसे रेड हो सकती हैं, कब इनकी लाइफ बेटर होगी। तो आइए जानते हैं इनके हाथ से। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलती से लाइन बनाती थी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता है, बट क्योंकि आपका इंस्टा पे कूल गर्ल से है, सो आई एम अनअवेयर ऑफ योर नेम। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इनका सबसे पहले क्वेश्चन है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं। तो अगर आप इनका हाथ देखोगे, इज़ लिटरली वेरी बल्की। ठीक है, अच्छा हाथ है इनका, और इनका हाथ जो है थोड़ा पफी टाइप है, प्लस ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज नहीं, सॉरी रेड है। ठीक है, तो ये वाली जो स्किन होती है ना हाथ की, ऐसे रेड होना, हाथ का ऐसे पिंकिश कलर में होना, तो ये दिखाता है सौभाग्य की निशानी। अब आप सोच रहे होंगे इनके हाथ में अगर सौभाग्य तो फाइनेंशियल हार्डशिप क्यों हो रही है इनके साथ। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि अगर आप इनका पाल्म का साइज़ देखोगे, ठीक है, और अपनी इनकी फिंगर्स आप मेजर करोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा इनके हाथ में स्ट्रगल क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रगल सबके लाइफ में होता है, एक पार्ट है ये लाइफ का। ठीक है, अगर आपको लाइफ मिली है, सो यू आर सपोज टू डू अ स्ट्रगल। अगर आप कर्म ही नहीं कर रहे तो आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। देर आर वेरी फ्यू पीपल की हु आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। वो बहुत ही रेयर होते हैं, उनके पिछले जन्म के संचित कर्म ऐसे होते हैं कि वो ऐसे पैदा हुए होते हैं। अदरवाइज़ जिसने भी यहाँ पे जन्म लिया है उसका स्ट्रगल है ही है लाइफ में। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी को स्ट्रगल के बाद मिलता है, किसी को स्ट्रगल के बाद नहीं मिलता है। तो इनके केस में भी वही है, ये स्ट्रगल करेंगी और इनको मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो बहुत देरी से मिलेगा। ठीक है, तो जिनका भी पाल्म बहुत चौड़ा होता है और फिंगर्स के मुताबिक बहुत बड़ा होता है, तो बहुत स्ट्रगल कराता है ये। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले अगर मैं इनके फर्स्ट फिंगर की बात करूँ, इनके फर्स्ट फिंगर जो अपोलो माउंट है, ये काफ़ी अच्छा है, बल्ज आउट है। ठीक है, इन्होंने हाथ मुझे जिस तरीके से भेजा उस पर लाइटनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, और मैं रेखाओं को अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं इसमें मिस भी कर जाऊँ। ठीक है, बट नेवर माइंड, लेट्स बिगिन। तो इनका जो पोलो माउंट है काफ़ी अच्छा है, जिसके वजह से इनको ये जो है स्पिरिचुअलिटी के पथ पे लेके जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल बनाएगा इनको, काफ़ी ज़्यादा भक्ति मार्ग पे लेके जाएगा। काफ़ी ये काइंड हार्टेड है। ठीक है, डाउन टू अर्थ है, काइंड हार्टेड है, किसी के लिए कुछ करती हैं तो भूल भी जाती है। फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस करना इनको आता है। ठीक है, और इनका काफ़ी मुझे संकेत लग रहे हैं कि इनकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं। ओके, तो स्ट्रगल की हम बात कर लेते हैं, बट पहले बात करते हैं हम शनि पर्वत की। ठीक है, तो शनि पर्वत को देख लेते हैं हम कैसा है। तो शनि पर्वत की अगर आप उंगली देखोगे तो ये थोड़ी आगे की तरफ, थोड़ी आगे की तरफ नहीं, थोड़ी पीछे की तरफ से ये झुकी हुई है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप इनके देखेंगे तो इनके फिंगर्स में गैप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये गैप तो सीधा क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि पैसा हाथ में आएगा और पैसा हाथ से जाएगा भी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताई हैं, कि अगर 2 महा उपाय वाली वीडियो भी मैंने डाली थी, उसमें बताया था कि वाटर फाउंटेन छोटा सा लेके आइए। ठीक है, वाटर की रोटेशन को सुनना, वाटर की रोटेशन घर पे होना, ठीक है, बहुत अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर की। अगर आप फ्लो देख रहे हैं, वाटर वेस्ट जा रहा है आपके घर में, लीकेज है वाटर की, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक तरह से अपशगुन भी माना जाता है, प्लस वो फाइनेंसेस को लेके अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, ऊपर से आपकी जो शनि उंगली है तो पीछे की तरफ थोड़ी झुकी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड सिम्टम। तो सैटर्न के मैंने अभी वीडियो अपलोड किया थोड़ी देर पहले, तो प्लीज़ आप वो चेकआउट कीजिए और अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हो सकता है तो लोहे का छल्ला भी आप डाल लीजिएगा, बट एक बार कुंडली से भी ज़रूर वो वेरीफाई करवाइएगा कि अगर आपको शनि का प्लैनेट है, क्योंकि मुझे आपकी कुछ रेखाएं जो हैं काफ़ी हद तक विजिबल नहीं हो रही हैं बिकॉज ऑफ दी मोर लाइटनिंग। ठीक है, तो अगर मैं देख लूँ, आप देखेंगे तो इनके शनि पर्वत से यहाँ पे एक वो जा रही है लाइन। थोड़ा मैं अपने मार्कर को लाइट कर लूँ ताकि आप लोगों को भी दिखे। यहाँ से एक लाइन जा रही है, फिर यहाँ पे कट आ रहा है।
ठीक है, ये कट आपका दिखाता है बहुत ही छोटी एज में। जहाँ पे भी ये राहु की रेखा होती है ना, ये राहु की रेखा मानी जाती है। जो बार्स होते हैं ना आपके, जितने ज़्यादा होंगे समझ लीजिए उस एज पे आपकी जो है अड़चने आएंगे। ठीक है, काम रुक रुक के बनेंगे, और वो बनेंगे शनि प्लैनेट के वजह से रुक रुक के आपके काम बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेखाएं शनि प्लैनेट पे जा रही हैं आपकी, शनि प्लैनेट पे मंगल पे जा रही है, तो मंगल और शनि का भी आपका हो सकता है कि आपका ये जो काम है अच्छे से बन तो जाता है, बट बहुत लेट से बनता है, या रुक रुक के बनता है, या ऑब्स्टेकल्स आती हैं, काफ़ी देरी बाद बनता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इनके यहाँ पे जो है सीधा एक लाइन कट कर रही है इनको, तो ये ऑब्स्टैकल्स की लाइन होती है, हम इसे राहु की रेखा कहते हैं। ठीक है, राहु की रेखा जितनी ज़्यादा होंगी उतना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये पूरा कट करके यहाँ पे जा रही है, तो ये सिंस ये माइंड लाइन को कट करके जा रही है, तो माइंड पे आपके असर डालेगी ये चीज़। ठीक है, और ये बहुत ही छोटी, अगर हम इस एज का एज्यूम कर ले, ये कम से कम 25 या 20 के बीच में बनती है, जहाँ पे आपको जो है स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेस होगा बहुत ज़्यादा, पूरे दिन स्ट्रेस में रहेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होंगी आपके साथ जो आपको पूरा टाइम स्ट्रेस में रखेंगी, या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ऐसी काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस से आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इनकी शनि की रेखा बिल्कुल अच्छी है आगे की तरफ। ठीक है, बहुत लाइट है, तो इसीलिए जितनी ज़्यादा डार्क होती है और क्लियर विजिबल होती है उतना अच्छा माना जाता है। बट अगर आपकी लाइट भी रेखा है तो भी कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आप देखोगे इनकी एक शाखा निकल रही है शनि पर्वत से, और उस नॉर्थ शनि पर्वत से शनि की भाग्य रेखा से जो है इनकी एक ये शाखा निकल रही है। ठीक है, फेट लाइन से एक अलग से लाइन निकल रही है, तो ये दिखाती है अगर किसी की भी ऐसी लाइन है तो ये दिखाता है कि आपको जो भाग्य उदय है वो आपकी शादी के बाद होगा, या आपका स्पाउस काफ़ी वेल्दी होगा, या आपके इन लॉज काफ़ी वेल्दी होंगे, तो जो आपका भाग्य उदय है वो आपकी शादी के बाद होगा। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने भाग्य रेखा और शनि के, और शनि के उपाय आपको करने ज़रूरी हैं। बट शनि के उपाय करने से पहले, सिंस मुझे काफ़ी सारी रेखाएं आपकी जो है इतनी अच्छे से विजिबल नहीं हैं, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक बार आप कुंडली चेक करवा लीजिएगा। अगर आप मेरे थ्रू भी करवाना चाहती हैं तो दैट इज़ टोटली, उसकी कुछ फ़ीस है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आप मेरे थ्रू भी चेक करवा सकती हैं, या किसी पंडित जी के थ्रू जाके चेक करवा लीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है आपका शनि इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको शनि के उपाय करने होंगे जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में डाले थे। ठीक है, वो रेमेडीज़ करेंगे, लोहे का छल्ला बना के उंगली में, अपनी शनि की उंगली में भी डाल सकते हैं, ये वाली उंगली में लोहे का छल्ला बनवा के डाल सकते हैं, वो भी बहुत असर करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इनके सूर्य पर्वत की बात कर लेते हैं हम। तो इनके सूर्य पर्वत अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पिलपिला सा है, पिलपिला इन द सेंस थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है। अगर अंदर की तरफ दबा हुआ है प्लस यहाँ पे कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो काट फाट रही है, तो ये आपकी जो है मान सम्मान में ठेस पहुँचाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको सैटर्न के साथ साथ सूर्य के भी उपाय करने हैं। किसी का भी अगर सैटर्न माउंट इफेक्ट है तो उनका सूर्य भी इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न एंड सूर्य प्लैनेट्स आर टोटली ऑपोजिट प्लैनेट्स। ठीक है, इन दोनों के आपस में नहीं बनती, तो अगर शनि खराब होता है तो वो सूर्य को भी प्रभावित करता है। तो आपको सूर्य पे बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, सूर्य देव को सुबह उठ के आपने अर्घ चढ़ाना है, अर्घ चढ़ाना है, और अर्घ चढ़ाने की विधि भी मैं आपको जो है लिंक में बताऊंगी। उसमें आपको वीडियो का जो है लिंक भेजूंगी, उस वीडियो को आप देखिए, रेमेडीज़ कीजिए, योर लाइफ विल चेंज इंस्टेंटली। किसी को भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज़ डू स्टार्ट डूइंग योर सूर्य उपाय। ठीक है, सूर्य इज़ अ वेरी रॉबस्ट प्लैनेट। ठीक है, जिसका भी अच्छा होगा उसको बहुत ऊपर तक लेके जाता है ये सूर्य प्लैनेट। ठीक है, पॉलिटिक्स में हो गया, एंटरटेनमेंट की लाइन में हो गया, एजुकेशन की लाइन में हो गया, तो आपको हर लाइन में ये ऊपर लेके जाता है सूर्य का प्लैनेट। और आपको सैटर्न के भी उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपको सैटर्न अच्छा नहीं है तो जो भी आपका अच्छा काम बनना होगा उसमें हमेशा डिले होगा। शादी हो रही है तो शादी आपकी 35-40 ऐसी जाके एज में होती है, क्योंकि शनि और मंगल अगर आपका ख़राब है तो। ठीक है, उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी बहुत जल्द। ठीक है, तो इसमें आपको जो है सूर्य के जो है उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मुझे सूर्य प्लैनेट काफ़ी वीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक हल्की सी रेखा दिख रही है मुझे, पर उस पर कटी फटी रेखाएं हैं। कटी फटी रेखाएं होनी सूर्य पर्वत पे इंडिकेशन देती हैं क्लियरली आपका सूर्य प्लैनेट ख़राब है। ठीक है, तो सूर्य के उपाय आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए, आपकी बात कर लेते हैं छोटी उंगली की। छोटी उंगली की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये पूरे सूर्य के पोर पे पहुंच रही है। तो ऐसे में बंदे को थोड़ा आउटस्पोकन बनाती हैं, ठीक है। मतलब ये होता है कि अगर इनके लाइफ में कुछ भी गो थ्रू हो रहा है तो ये अपनी फीलिंग्स ईजिली दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। तो इनका ग्रह, बुध का ग्रह बहुत अच्छा है। बुध का ग्रह एक तरह से बुद्धि का भी होता है, तो इनका जो माइंड है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आपकी मैरिज की लाइन सेंस मैं देख नहीं पा रही, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है ये बताने में कि आपकी मैरिज किस एज में होगी और कैसी रहेगी आपकी मैरिज लाइफ, ठीक है। सो अगर आप अपना हाथ मुझे अच्छे से क्लियरली भेज पाएँ तो मैं बता पाऊँगी आपको। ऊपर से अगर आप ये देखेंगे माइंड लाइन और आपकी जो लाइफ लाइन है अलग अलग चल रही है, तो ये चीज़ होना बहुत मतलब अच्छी बात भी है, नहीं भी है। एक तरह से ये चीज़ एक तो बंदे को इंडिपेंडेंट बनाती है कि बंदा सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पे खुद खड़ा होता है। तो ये अगर आपकी माइंड लाइन ऐसे चल रही है और आपकी जीवन रेखा के बीच में गैप है, ज़्यादा गैप होना अच्छी बात नहीं है, प्लीज़ माइंड कीजिएगा। ज़्यादा गैप होना किसी लड़के या लड़की के हाथ में अच्छी बात नहीं है। अगर किसी लड़के के हाथ में आप उससे लव मैरिज कर रहे हो, उसके माइंड लाइन में और उसकी लाइफ लाइन में, मैं दोबारा से बना देती हूँ ये, किसी लड़का या लड़की से जिससे भी आप शादी करने फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, अगर आप उसके हाथ में नोटिस करते हो कि उसकी माइंड लाइन और उसकी जीवन रेखा में बहुत ज़्यादा गैप है, तो प्लीज़ ऐसे इंसान से आप थोड़ा सोचिएगा शादी करने का। क्योंकि ऐसा इंसान सेल्फ इंडिपेंडेंट तो ये दिखाते हैं कि ये सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, अपने पैरों पे खुद से स्टैंड होते हैं, पर ऐसा इंसान किसी की नहीं सुनता। वो आपकी भी शादी के बाद नहीं सुनेगा। प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम आपकी सुनेंगे और आपके साथ ही मिलके रहेंगे, बट शादी के बाद जो चीज़ें होती हैं वो बदल जाती हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो बंदा जो अपने पेरेंट्स, मतलब ऐसे में ये दिखाया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स तक की नहीं सुनता, सोसाइटी की नहीं सुनता। ऐसे लोग इंटरकास्ट मैरिज में देखे गए हैं, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ऐसे लोगों की इंटरकास्ट मैरिज होती है क्योंकि वो सबके अगेंस्ट जाके ही शादी करते हैं। बट जो सबके अगेंस्ट जाके शादी करेगा वो आपके भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट होगा आगे चल के लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको ध्यान बना के रखना पड़ेगा। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ देखिएगा उनके हाथ में, ठीक है। उसके बाद चल लीजिए, अब आपकी लाइन में ये तो है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस तो है, बट आप ये देखोगे तो यहाँ से जुड़ भी रही है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये आपको इंडिपेंडेंट भी बनाएगी और ये दिखाएगी कि आप अपना जो है आउटस्पोकन, अपनी फैमिली के आगे अपनी बात रखोगे, ठीक है। आपकी फैमिली आपको दबाएगी तो आप दबोगी नहीं, आप उस टाइप के बंदे जो है आप नहीं हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको अपनी जो है हेल्थ का भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपको देख रही हूँ आपकी जो लाइफ लाइन है बहुत पतली है, जिसकी भी बहुत ज़्यादा पतली होती है उनकी लाइफ में उनके जो हेल्थ रिलेटेड थोड़े से इश्यूज़ जो है उनको आते रहते हैं, और स्टमक रिलेटेड ऑफ्टनली आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का मैंने सबसे पहले आपको उपाय बता दिया है। छोटा सा फाउंटेन लाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने जो है इष्ट देव, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर कृष्ण जी को मानते हैं तो उनकी आप छोटी सी मूर्ति लेकर आ सकते हैं घर पे, उनके आगे दीपक, कोई भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है इसमें। तो आप उनके सुबह और शाम को आपको जो है उनके आगे दीपक जलाना है। सूर्य को मजबूत करने के उपाय देखने हैं, शनि को भी आपको मजबूत करना हो रहा है, तभी आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आ रही हैं अभी, ठीक है। उसके बाद है आपका, अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपने घर में तुलसा जी का प्लांट लेके आइए। तुलसा जी का प्लांट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस प्लांट। अगर मेरे बस में होता तो मैं यहाँ ज़रूर लेके आती, बट यहाँ पे मिलता नहीं है तुलसा जी का प्लांट। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ठंड बहुत है तो यहाँ पे नहीं मिलता है, बट इंडिया में रहने के बहुत फ़ायदे हैं गाइज। आपको नहीं समझ में आ रहा, इंडिया में अगर आपको तुलसा जी का प्लांट मिले प्लीज़ घर पर लेके आइए, उनकी पूजा कीजिए। सुबह और शाम का दीपक उनके आगे बहुत ज़रूरी है जलाना। कहते हैं कि घर की अगर बुरी नज़र हो, आप पे किसी की भी बुरी नज़र हो, ठीक है, तो वो तुलसा जी अपने ऊपर ले लेती हैं, ठीक है। तो तुलसा जी अगर वो झड़ रहे हैं उनके पत्ते ख़राब हो रहे, तो आप चेंज करते रहिएगा। तुलसा जी जब तक खिल नहीं जाती ना आपके घर में पूरी खिली हुई, मैं अभी फ़ोटो डालूंगी वीडियो में, आपको दिखाऊंगी कि कैसी होनी चाहिए तुलसा जी। जब तक पूरी खिल के आपके घर पे ना निकले आप उनको करते रहिए, उनकी पूजा करते रहिए। एक बारी झड़ेंगी, दो बारी झड़ेंगी, तीसरी बार वो अपने आप अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो तुलसा जी ज़रूर लेके आइए आप।
ठीक है। आपका शुक्र पर्वत भी मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छा है, जो बंदे को अट्रैक्टिव बनाता है, पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी बनाता है और उनकी शादी की भी बहुत अच्छी दिखाता है। ठीक है, उसके बाद आइए इसके लिए बात कर लेते हैं इनके यव साइन की, जो यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है। पर यव साइन अगर आप देखोगे तो यहाँ से ओपन है। अनफॉर्चुनेटली यव साइन बनना और उसका खुला होना इज़ नॉट एन, मैं ये नहीं कहूँगी कि गुड बैड साइन है, बट उसका होना ना होना एक ही बराबर है। अगर आपका यव साइन खुला हुआ है तो इसका कोई भी आपको जो है अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक और चीज़ बात कर लेते हैं, अगर हम इनके हाथ का स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है इनका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ये वाली जो बुध की इनकी उंगली है काफ़ी ऊपर तक है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ दिखाती है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओगी। थोड़ा आपको जो है जो उपाय मैंने बताया वो प्लीज़ आप करिए। ठीक है, एजुकेशन या टीचर की फील्ड में आप जा सकते हो, अगर आपको ट्राई देना गवर्नमेंट टीचिंग की लाइन में आप जा सकते हो। गवर्नमेंट का मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि आपका सन माउंट अच्छा नहीं है। बाकी आप टीचिंग के प्रोफेशन में अगर आप जाना चाहो, अप्लाई करना चाहो तो प्लीज़ गो अहेड, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आपका बुध अच्छा है तो ये माइंड भी अच्छा दिखाता है, तो आप सीए की पढ़ाई कर सकते हैं, लॉयर की पढ़ाई, जो भी आपका दिमाग से रिलेटेड प्रोफेशन है यू कैन डू दैट। ओके, आपका बुध बहुत अच्छा है, सो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अनडाउटेडली बहुत अच्छी हैं। ठीक है, उसके बाद आपके हाथ में पैसे की कमी इतनी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका ये जो मणिबंध मैं देख पा रही हूँ, आपके हाथ में मैंने मणिबंध देख पा रही हूँ 1 2 3। ठीक है, अब देखिए, अब इनके मणिबंध पे एक बार अगर हम नज़र डालें तो पहला मणिबंध ऐसा जा रहा है, दूसरा मणिबंध बीच से जा रहा है और तीसरा मणिबंध पूरा है। तीसरा मणिबंध जो होता है हमारा, ये हमारे वेल्थ का दिखाता है। वेल्थ मतलब पैसे का, जो कि इनका अच्छा बन रहा है, तो इनके पास पैसा बहुत रहने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा। बट सेकंड हमारी दिखाता है मणिबंध, मैं सारा कुछ इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। थर्ड मणिबंध की हमने बात की थी, वेल्थ को दिखाता है। सेकंड मणिबंध दिखाता है हमारी हेल्थ को, हमारी हेल्थ कैसे रहेगी। आपकी हेल्थ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मेंटल स्ट्रेस से अभी आप गुजर रहे हो। ठीक है, आई कैन सी दैट वेरी वेल। आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत इजीली हो जाता है, लोग कुछ भी कह के जाते हैं, आप अपने दिल से बात लगा लेते हैं एंड पूरा दिन उसी को ही सोचते रहते हैं। तो आपको इस हैबिट को कंट्रोल करना होगा अभी के लिए। ठीक है, अगर आपने यही हैबिट को इनकलकेट करे रखा फ्यूचर में तो ये बहुत दिक्कत देगा आपको। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है सुबह उठते ही। ठीक है, और अगर आपके मन में कुछ भी बुरे विचार आ रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़िए। ओम का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, ओम का जप कीजिए। ठीक है, गायत्री मंत्र से भी ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब गायत्री मंत्र है ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, पर ओम का उच्चारण करना बहुत अच्छा माना गया। मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए कि लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं और बहुत जल्दी आपको जो है जितना भी आप स्ट्रगल से गो थ्रू कर रही हैं, ठीक है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ रेमेडीज़ जो आपको इनकलकेट करनी है अपने में इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड गेट rid of the current situation you're facing right now. If you guys like this video, please don't forget to hit subscribe button and keep sharing your palm pictures to me on my Insta ID, और मैं Insta ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मेरी Insta ID। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगस्त 1 से जो है जो आपकी पाल्मिस्ट्री है पेड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी फ्री में एनालिसिस कराना है, यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट, बट फॉर दैट यू हैव टू गेट 20 सब्सक्राइबर टू दिस चैनल। आपको बस स्क्रीनशॉट मुझे भेजने हैं 20 सब्सक्राइबर्स के साथ। ठीक है, एंड उसके बाद जो है मैं आपका डिटेल पाल्म एनालिसिस के लिए एक सेपरेट सी वीडियो अपलोड करूँगी यहाँ पे। परफेक्ट, यू गाइज हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप सब्सक्राइब and share as many people as you could, and अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा, अपनी दुआएं और अपनी विशेस ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू सो मच guys for watching this video. Take care, bye bye, good night.